नमस्कार मित्रों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी बाय वीरेन सर। जैसा कि मित्रों, हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड पाठ्यक्रम पर सेकेंड सेमेस्टर के विचार कर रहे हैं। तो आज हम लोग बीएड द्वितीय सेमेस्टर के थर्ड पेपर, जिसका कोड है EDU BEd 108, अनिवार्य व्यवहारिक कार्य और रिपोर्ट लेखन पेशेवर क्षमता बढ़ाना, जो थर्ड पेपर है, इस पे विचार करेंगे इसके पाठ्यक्रम पर। तो इसका जो पाठ्यक्रम है यह व्यवहारिक गतिविधियों पर आधारित है और इसे 4 वर्गों में विभक्त किया गया है, A, B, C, D। तो आइए इन चारों को क्रमशः हम लोग देखेंगे। तो EDU BEd 108 A ग्रुप में पाठों को पढ़ना और उन पर विचार करना है, और इसके अंतर्गत जो पाठ्यक्रम सामग्री है वह 7 है, और इन 7 में से आपको किन्हीं 2 पाठों को पढ़ना है और उस पर विचार करना है। यूँ सरल शब्दों में कहें तो 7 जो टॉपिक आपको दिए गए हैं, इन 7 टॉपिक में से आपको किन्हीं 2 टॉपिकों को चुनना होगा और उन्हें पढ़कर अपने शब्दों में प्रैक्टिकल फाइल में लिखना होगा। तो आइए, पहला जो है वह है शिवानी द्वारा कृत शांति निकेतन, जो राधाकृष्ण प्रकाशन 2007 में प्रकाशित हुई। दूसरा है मन्नू भंडारी द्वारा कृत आपका बंटी, ये भी राधाकृष्ण प्रकाशन 2006 द्वारा प्रकाशित है। और तीसरा है व्हाट इज वर्थ टीचिंग बाय कृष्ण कुमार द्वारा लिखित है, हैदराबाद ओरिएंट ब्लैक स्वान प्राइवेट लिमिटेड 1992 द्वारा प्रकाशित है। और चौथा बिंदु है बालकन में भाषा विकास कृष्ण कुमार द्वारा नेशनल बुक ट्रस्ट 2000 द्वारा प्रकाशित है। आइए अगले बिंदुओं को देखें। पांचवा है दिवा स्वप्न, जो गिज्जू भाई बधेका द्वारा काशीनाथ त्रिवेदी द्वारा हिंदी में अनुवादित नई दिल्ली राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट 1991 में प्रकाशित हुई। और छठा है रूसो द्वारा कृत एमिल के शिक्षा पर, जो कि नेविजन प्रकाशन LLC 2007 द्वारा प्रकाशित है। सातवां है RTE अधिनियम 2009 की व्यवहारिक गतिविधियां। तो मित्रों, यह थर्ड पेपर जो व्यवहारिकता पर आधारित है, प्रैक्टिकल वर्क है। इसमें से जो 4 ग्रुप का पहला ग्रुप A था, इसमें इन 7 बिंदुओं में से 7 टॉपिकों में से आपको किन्हीं 2 को चुनना होगा और दोनों को पढ़कर चिंतन कर अपने शब्दों में इसे लिखना होगा। आइए अगले जो इसका ग्रुप B है उस पे विचार करें। थर्ड पेपर का जो B ग्रुप है वह है कक्षा में सूक्ष्म शिक्षण और ICT। इसके अंतर्गत जो अध्ययन विषय वस्तु है वह निम्नलिखित में से किन्हीं 2 गतिविधियों को पूरा करें और रिपोर्ट तैयार करें या रिकॉर्ड बनाए रखें। यानी कि आपको प्रैक्टिकल वर्क जो थर्ड पेपर के अंतर्गत B ग्रुप है, इसमें आपको सूक्ष्म शिक्षण और ICT से संबंधित चीज़ों को है, और जो अध्ययन विषय वस्तु दी गई है उनमें से किन्हीं 2 को करना है। तो पहला दिया हुआ है 2 शिक्षण शास्त्रों में से प्रत्येक में 5 शिक्षण कौशलों पर कौशल आधारित सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना तैयार करना है। और दूसरे में 2 शैक्षणिक विषयों में से प्रत्येक में 5 सॉफ्ट मैक्रो पाठ्य योजनाएं तैयार करना है। और तीसरा है आपकी अनिवार्यता से संबंधित विषयों में से 2 शैक्षिक पावर पॉइंट प्रस्तुतियों की तैयारी का कागजात तैयार करना है। यानी कि
जो बी ग्रुप है इसमें आपको सूक्ष्म शिक्षण और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जो शिक्षा में नवाचार का प्रयोग हो रहा है उस पे गतिविधि पर आधारित है। इसके अंतर्गत आप जो स्नातक स्तर में अपने सब्जेक्ट रखे हैं वे सब्जेक्ट जो कि स्कूल पाठ्यक्रम यानी 6 से कक्षा 10 तक पढ़ाए जाते हैं उनमें से कोई 2 विषयों को लेना है, चुनना होगा। ग्रुप आपको 5 ग्रुप मिलेगा आपके पाठ्यवस्तु में, उसे देख लें। अपने शिक्षक से संपर्क करके आप चयन कर सकते हैं। यदि आपको दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, तो मैं ग्रुप पे एक वीडियो बना दूंगा। चौथा बिंदु है कक्षावार, शिक्षकवार और अवधिवार सॉफ्ट टाइम टेबल तैयार करना है और इनके महत्व पर चर्चा करना है। यानी कि आपको कक्षावार और शिक्षकवार और अवधिवार यानी कि किस कक्षा में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है और कौन शिक्षक पढ़ाएगा और कितने समय का वो कक्षा होगा, मतलब जो घंटी होगी उससे संबंधित आपको टाइम टेबल तैयार करना है और इनके महत्व पर चर्चा करना है। पांचवा है सोशल मीडिया पर किन्हीं 2 शैक्षिक समूहों में शामिल होना और बातचीत करना और कुल बातचीत का रिकॉर्ड बनाए रखना। कम से कम 1 सप्ताह के लिए आपकी यह व्यवहारिक गतिविधियां होंगी। तो टोटल यह जो ग्रुप बी है इनमें से 5 में से किन्हीं 2 को आपको करना है और मैक्सिमम जो सूक्ष्म शिक्षण 5 कौशल पर बनाए जाते हैं वो, और यह पाठ्य योजना जो है वही मैक्सिमम विद्यार्थी चयन करते हैं, उनको आसानी होती है और यही विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में कराया जाता है। तो आप इसे देख लें, समझ लें और सावधानी पूर्वक अपने बिंदुओं का चयन करें। आइए सी ग्रुप को देखें। थर्ड पेपर का जो सी ग्रुप है वह है स्व को समझना। इसकी अध्ययन विषय वस्तु जो है वह आपके सम्मुख है। इसमें भी ए और बी ग्रुप के समान ही दी हुई अध्ययन विषय वस्तु में से आपको किन्हीं 2 को चुनना होगा और उस पर प्रदर्शन करना और रिपोर्ट लिखना होगा। जैसा कि दिया हुआ अध्ययन विषय वस्तु है, पहला है कक्षा या समुदाय के कम से कम 10 बच्चों के साथ उनकी शैक्षिक आकांक्षाओं के बारे में बातचीत और समस्या समाधान करना। और दूसरा, एक समूह के सपने, समस्याएं और आकांक्षाएं जो होती हैं उस पे प्रदर्शन करना या रिपोर्ट लिखना होगा। तीसरा है छिपे हुए विश्वासों और पूर्वाग्रहों को समझने के लिए महत्वपूर्ण शैक्षिक, सामाजिक या स्थानीय मुद्दों पर वाद विवाद। और चौथा है समूह में छात्रों, बच्चों की जीवन कहानियों की प्रस्तुति या वर्णन करना होगा। यानी कि अभी आगे भी कुछ बिंदु हैं, पहले इन 4 बिंदुओं को देखें कि जो बिंदु हैं इनमें से किन्हीं 2 पर आपको प्रदर्शन के लिए मैटर तैयार करना होगा या रिपोर्ट लिखना होगा। तो इन चारों में से आप कोई 2 ले सकते हैं और अपने मनपसंद का। इसके अलावा अगले बिंदुओं को आइए देखते हैं। 5वां बिंदु है योग या शारीरिक व्यायाम या वार्म अप व्यायाम या कूल डाउन व्यायाम की न्यूनतम 5 गतिविधियों का आयोजन। छठा है स्वलिखित कविताएं या कहानियां और उपाख्यान। और 7वां है साथियों के समूह में बचपन के अनुभवों को साझा करना। तो इन 7 टॉपिकों में से आपको किन्हीं 2 को चुनना होगा और उस पे प्रदर्शन की सामग्री और रिपोर्ट तैयार करना होगा। तो इसमें से आप अपने मनपसंद का, जो रुचि के अनुसार आपका विषय हो, उसका चयन कर सकते हैं। आइए थर्ड पेपर का अंतिम ग्रुप डी को देखें।
थर्ड पेपर का जो डी ग्रुप है वह है शिक्षा में नाटक कला और संगीत, अर्थात शिक्षा में नाटक कला और संगीत की भूमिका। इसमें भी ए बी सी ग्रुप के समान ही जो अध्ययन पाठ्यवस्तु है वह अधिक संख्या में दी हुई है। इनमें से आपको किन्हीं दो पर प्रदर्शन तैयार करना होगा और रिपोर्ट लिखना होगा। पहला बिंदु है शैक्षिक या सामाजिक समस्याओं पर नाट्यकरण करना है। दूसरा, शैक्षिक या सामाजिक समस्याओं पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन करना होगा। तीसरा है प्रश्नोत्तरी या शैक्षिक प्रदर्शनियों का आयोजन। और चौथा है कला, शिल्प और शैक्षिक महत्व के स्थानों का भ्रमण। पांचवा बिंदु है शैक्षिक या सामाजिक समस्याओं के समाधान में फिल्मों और मीडिया की भूमिका। छठा है जाति, धर्म आदि जैसे विभिन्न सामाजिक संदर्भों में बच्चे के विकास को समझना। और सातवां है क्षेत्रीय कला, संगीत, नृत्य और रंगमंच का अध्ययन। और आठवां है स्वयं, साथियों और आसपास की समझ को विकसित करना। तो मित्रों, ये थर्ड पेपर के जो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ हैं वह आपके समक्ष 4 ग्रुपों में विभक्त है। मैं प्रस्तुत किया हूँ, आप इसे देख लें, समझ लें और अपने मनपसंद रुचि के अनुसार जो टॉपिकों का चयन करना है, दो दो आप उसका चयन करेंगे। तो अब हम लोग अगले जो फोर्थ पेपर के बारे में अगले वीडियो में विचार करेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज प्रारंभ किया जाएगा। तो मित्रों, इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।